बड़ा कौन? राम जब नाग फांस में बंध गए थे, किसने काटा नाग फांस? गरुड़ ने। तो गरुड़ बड़ा कि राम? मर जाने के बाद मुसलमान अपना नियम लगाएगा, इसको ले चलो कब्रगाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना नो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। तो उसके बाद में हम देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक का भी रिप्लाई। वो कुरान और वेद के मुताबिक ही रिप्लाई देते हैं। उनके बोल जो रहते हैं ना, बहुत अच्छे बोल रहते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। पानी कारण से दुर्गा जी बन गई, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी बन गई। ये दुनिया बना, इसका कारण क्या है? भगवान कौन कारण से दुनिया बनाया? ब्रह्मा जी? कोई पता नहीं। भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान को बनाने का क्या जरूरी पड़ा? ये दुनिया क्यों बनाया? और बनाया तो ये दुनिया सुखमय बनाया कि दुखमय? ये दुनिया के लोग सुखी है कि दुखी? ये दुनिया का लोग कैसा है जी? सुखिया है कि दुखिया? दुखिया दुनिया भगवान क्यों बनाया? क्या जरूरी लगा था भगवान को दुखिया दुनिया बनाने का? क्यों बनाया? बंधुओं, कोई सवाल का जवाब ये दुनिया में कबीर साहब के प्रश्न का जवाब कोई देने वाला नहीं। कबीर साहब तो यहां तक प्रश्न कर दिए कि सेत बांध के पार गए, सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार ताही अगस्त मुनि अच गयो। इनमें को करतार कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए और रावण को मार के गिराया। अब उसी रामायण में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गया। तो साहब कबीर पूछते हैं कि बताओ, पुल बनाने वाला बड़का कि एक चिरुआ में पी जाए वाला बड़का? कौन बड़का? बड़ा कौन? राम जब नाग फांस में बंध गए थे, किसने काटा नाग फांस? गरुड़ ने। तो गरुड़ बड़ा कि राम? कहां ही कोई बात का जवाब नहीं है। मैं तो यहां तक पूछता हूं, ये शिव चर्चा करने वाली महिला और पुरुष हरिंदर को कहती है भैया। अब भैया के पत्नी के लगेगी रिश्ता में? भैया के पत्नी कौन लगेगी रिश्ता में? भाभी। तो नीलम को भाभी कहना चाहिए ना। कोई रिश्ता नहीं है। हरिंदर भैया, नीलम दीदी। अगर नीलम दीदी है, अगर नीलम दीदी है तो दीदी के दूल्हा क्या लगेगा? ओहो कोई रिश्ता नहीं। जो मन में आवे वही धर्म है, वही मुक्ति का मार्ग है। कहीं सच्चाई नहीं। बंधुओं, नियम को तोड़ा गया, प्राकृतिक नियम को तोड़ा गया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मरेगा एक समान, और जो मर गया तो उस पर हिंदू अपना नियम लगाएगा। इसको जल्दी ले चलो श्मशान और जलावन का इंतजाम करो, जल्दी इसको जलाओ। अब मर जाने के बाद मुसलमान अपना नियम लगाएगा, इसको ले चलो कब्रगाह, इसको जल्दी दफनाओ, वो मिट्टी में गाड़ देगा। सिख अपना नियम लगाया, ईसाई अपना नियम लगाया। अब बताइए कि इन नियम से हमारा कल्याण हो जाएगा? हिंदू मरने के बाद नखबाल कराया, एक भी मुसलमान नखबाल नहीं कराया, सिख नहीं कराया, ईसाई नहीं कराया। तो हिंदू सब तर जाएगा, ये सब नरक में चला जाएगा क्या? हिंदू के मरे हुए लोग तर जाएंगे और लोग नहीं तरेगा। ये सारा पक्षपात है। साहब कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। सारे लोग अपना अपना पक्ष में लगे हुए हैं। मुझे इस वक्त
याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे, और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनाप्टा का। मम्मी ऑफ मनाप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त था, तो उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहाँ एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। तो मॉरिस बुकेल को यह पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें यह लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। वो चौंक गए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े, और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी। आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए। और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में ये लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए, लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी ज़बान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का, ये जो हमारे साइंस जो थे वो 50 साल की उम्र में उन्होंने कुरान सीखा था, मतलब अरबी भाषा सीखी थी। तो 50 साल की उम्र थी तो उनको फिरौन का जो है ना टेस्ट लेने के दिया गया था। तो उन्होंने यही देखा था कि आज भी फिरौन जो है उसके नाखून और जिस्म की जो मांस है वो क्यों बढ़ता है। तो उन्होंने कुरान जो पढ़ना सीखा था, उन्होंने कुरान पढ़ने के बाद में उन्होंने इस्लाम को ही कबूल कर लिया। और देखिए धर्म जो है ना, धर्म जो रहता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कमर से या शमशान घाट से आप धर्म को नहीं पहचान सकते हो। ये बात सही है, हिंदू मर जाता है शमशान घाट लेके जाते हैं, मुस्लिम मर जाता है तो उसको कब्र में लेके जाते हैं। ये बात सही है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना रिवाज है, पर आप इसे धर्म से आप इंसानियत को नहीं तोल सकते। इंसानियत का धर्म को आपको सीखना है या फिर समझना है तो आप कुरान को पढ़िए, अगर हिंदू धर्म को सीखना है तो आप वेद को पढ़िए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।